चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हमने जो षष्ठी उपक्रम जो हम कर रहे थे उसमें हमने अ, जो है वो इससे आगे 30 श्लोक से आगे हमने शुरू करना था। ठीक है। देखो, सबसे पहला इसमें जो हमने किए थे कि भाई हमें विमलापन जो है किस में करना है, उपनाह जो है वो कहाँ पे करना है, आम विदग्ध कंडीशन में हमें उपनाह करना है। विमलापन जो हमने पढ़ रखा था, फिर हमने सिरा रक्त मोक्षण के बारे में पढ़ा। विष वाली स्थिति होगी तो जलोकाक और शास्त्र पद का प्रयोग करना है हमें। ये सारी चीजें हमने इसमें हाईलाइट की हैं। अभी आगे आता है स्नेहन, बमन, विरेचन और फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स के नेम। ठीक है, छेदन, भेदन, दारण, ये सारे के सारे। आइए जरा देखते हैं। वेदनाए प्रशांत्यार्थम, पहली चीज क्या है कि वेदना की शांति के लिए, ये स्नेहपान के लिए बोल रखा है, स्नेहपान पीने के लिए। ठीक है। फिर पाकस्य अप्राप्ते, तथा कि पाक को प्राप्त ना हो, पस ना पड़े उसमें। पहला व्रण में वेदना की शांति के लिए, दूसरा पाकस्य अप्राप्ते, तथा तीसरा स उपद्रवाणाम। क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि उपद्रवों में कौन सा षष्ठी उपक्रम प्रयोग करने को बोल रखा है। रूक्षाणाम, कृशाणाम, व्रण शोषी नाम, जो रूक्ष हैं, जो कृच्छ हैं, जो व्रण से जिन शोषी हो चुके हैं, शोष हो चुका जिनका। ठीक है। यथा स्वम औषधे सिद्धम स्नेहपानम विधीयते, तो ये स्नेहपान करने को बोल रखा है इन सारी कंडीशंस में। तो हमारे पास वेदना की शांति, पाक को प्राप्त ना हो वो, फिर उपद्रवों से युक्त, फिर रूक्ष है, कृच्छ है, जो व्रण शोषी है, इसमें क्या करने को बोल रखा है, स्नेहपान। फिर आइए अगला उत्सन मास शोफे, कि भाई उठा हुआ मास शोफ जो है। तो कफ जुष्टे, जिसमें कफ दोष होगा, बताओ जरा, कफ दोष होगा तो क्या कराएंगे हम, उल्टियां कराएंगे ना। वही है, मतलब बमन कराएंगे। देखो, विशेषता संक्लिष्ट, संक्लिष्टया रुद्रे व्रणे प्रच्छर्दनम हितम। तो हमें इस उत्सन मास शोफ में जो कफ जुष्ट होगा, तो कफ जुष्ट से हम पकड़ लेंगे कि इसमें बमन कराएंगे। उसी तरीके से अगर पित्त आ जाएगा, बात पित्त आ जाएगा, या अकेला पित्त आ जाएगा, तो हम विरेचन कराएंगे। देखिए, बात पित्त प्रदुष्टे दीर्घ काल अनुबंधिश्च, इसको गोला कर लेना, जो लंबे समय से बना हुआ है। विरेचनम प्रशसंति व्रणेशु व्रण कोविदा, कि जो व्रण के जानने वाले हैं, व्रण कोविद हैं, वो मानते हैं कि यहाँ पे क्या श्रेष्ठ है, विरेचन। फिर इसके अगला आता है, अब यहां से शुरू होता है कि आपको एक्सीजन, छेदन मतलब एक्सीजन है ना, मतलब काट के बिल्कुल अलग कर देना। अब कौन सी कंडीशन में हमें करना है वो यहाँ पे बता रखा है। कब होगा भाई, जब गैंग्रीनस फॉर्मेशन होगी तभी एक्सरसाइज करेंगे ना उस टिश्यू को, ऐसे थोड़ी एक्सरसाइज कर देंगे, व्रणों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो जब गैंग्रीनस हमें मिलेगा या हमें स्लफ्ड एरिया ज्यादा मिलेगा तो उसी को एक्सरसाइज करते हैं हम। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट दे रखा है, देखो। अपाकेशु तु रोगेशु कठिनेशु स्थिरेशु च, अपाक वाला रोग, कठिन रोग, स्थिर रोग, फिर स्नायु कोथादिशु, कोथ को बोलते हैं गैंग्रीन। ठीक है। तथा छेदनम प्राप्तम उच्यते, इसमें हमें क्या कराना चाहिए दोस्तों, इसमें हमें छेदन कराना चाहिए। तो हमारे पास छेदन करने की जगह मिल गई हमें, कि कौन सी जगह पे करना है भाई। अपाकेशु तू रोगेशु, जो जिसमें पाक नहीं हो रहा, जो कठिन है, स्थिर है, और जिसमें स्नायु में कोत हो गया, जो सड़ गई है स्नायु। ठीक है। उसमें हम छेदन करेंगे, एक्सीजन कर देंगे। फिर अब भेदन, भेदन का मतलब होता है इंसीजन। व्रण की कंडीशन में हम इंसीजन, या इन्फ्लामेशन की कंडीशन में हम इंसीजन कहाँ देंगे, कहाँ देंगे, जहां पे पस पड़ी है अंदर। ठीक है। आइए जरा अगला देखते हैं, जरा इंसीजन वाला कॉन्सेप्ट कहाँ बता रखा है। अंतः पूय वक्त्रेषु तथैव उत्संग। ठीक है। तो भेदने का मतलब होता है इंसीजन देना, इंसीजन मतलब चीरा मारना, मैंने ब्लेड मारूंगा तभी तो पस को मैं एक्सप्लोर कर पाऊंगा। तो अंतः पूय वक्त्रेषु तथैव उत्संग वत्सु अपि गतिमतस्तु च रोगेषु भेदनम प्राप्तम उच्यते। तो इसमें हमें भेदन करना है। फिर अगला आता है आपका दारण कर्म। ठीक है। वही भेदन की बजाय दारण कर्म किस में करेंगे। भेदन क्या है आपका बेटा, भेदन जो है वो है कि भाई आपने सीधा इंसीजन मार दिया, वो भेदन है। ठीक है। पेशेंट आया, आपने भाई ब्लेड उठाया और इंसीजन मार दिया, वो भेदन कर्म है। दारण कर्म क्या है, दारण कर्म है दोस्तों, just a minute। दा मेरे को देखना ही पड़ेगा ये कुछ नहीं हो पा रहा। अच्छा,
लेट, चलिए। अच्छा, अब अगला आता है हमारा धारण कर्म। धारण कर्म क्या है? धारण द्रव्य बता रखे हैं हमने, सूत्र स्थान में पढ़े भी है। मैंने बोला दर दर जो है जानवरों के नाम है ना, वो चित्रक, सॉरी, चिर बिलब, वो शेन शून टाइप, शेन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, गिद्ध जो होती है, कपोत, गृध्र, ये वाले द्रव्य जो थे धारण द्रव्य बता रखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रखा है? बाल वृद्ध असह क्षीण भीरूणाम योषिताम अपि मर्म उपरि च जातेषु रोगेषु उक्तेषु दारणम। कि भाई आपको वहां पे पस निकालनी है तो आपको धारण करना पड़ेगा। धारण कहने का मतलब उसके ऊपर लेप कर दो, वो खुद ही फाड़ देगा उसको। क्लियर है? तो धारण द्रव्य किसको प्रयोग करने हैं? जो बालक हैं, वृद्ध हैं, क्षीण है, जो डरने वाले हैं, भीरू, योषिताम अपि, फिर मर्म के ऊपर प्रदेश पे है। ठीक है, तो उसमें हमें धारण कर्म करना है। धारण के बाद आगे क्या लिख रखा है? फिर देखो, सुपक्के पिंडिते शोफे पीडिनेर उपीडिते। अब पीड़न किस में करेंगे बेटा? जो पस पड़ गई है, फट भी गया है आगे से। ठीक है, सुपक्के पिंडिते, जो पिंडित रूप में है, जो मतलब एक एक एरिया जिसने पकड़ लिया है। शोफे पीडिनेर उपीडिते, उसमें हम पीड़न कर्म करेंगे। पाक उद्भृतेषु दोषेषु तत्तु कार्यम बिजान्यात सुपिष्टम धारण द्रव्य युक्ते क्षारेण वा पुनः। भाई पिष्ट करके धारण द्रव्यों का ही प्रयोग करेंगे। पिष्ट करके मतलब पीस के उनको। ठीक है, फिर आइए आगे जरा आपका लेखन। लेखन क्या होता है? लेखन होता है स्क्रैप करना। स्क्रैप मतलब जो क्यूरिटेज करना है ना। क्यूरेटर होते हैं हमारे पास, हम सब ने देख रखे हैं ना, छोटे से लेकर बड़ा हर एक लेवल का क्यूरेटर होता है। तो मतलब छोटे जो होता है वो आईज यूज में यूज होते हैं, थोड़े थोड़े बड़े बड़े जो है वो अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज हमने सुन ही रखा होगा सबने। आइए जरा, यहाँ पे क्यूरिटेज कहाँ पे बोल रखा है? व्रणों के संदर्भ में किसको आपको क्यूरेट करना है? बोला कठिनान स्थूल वृत्त ओष्ठान। भाई जिसके ओंठ कैसे हैं, जिसके व्रण ओष्ठ जो मार्जिन है वुंड के, वो कैसे हैं? स्थूल भी हैं, वृत्त भी हैं। ठीक है, और दीर्यम दीर्यमाणान पुनः पुनः, जो भाई बार बार दीर्यमान होने वाले हों, मतलब फटने वाले हों, जो बार बार, क्योंकि उसके ऊपर ओवर ग्रेनुलेशन वाले एरिया की बात कर रहे हैं ये, जहां पे ओवर ग्रेनुलेशन होती है हमारी, हम वहां पे भी, आप सबने अगर ड्रेसिंग को अच्छे से किया होगा तो हमें पता है कि जो हमारे ओवर ग्रेनुलेटेड एरिया होता है हमें उसको भी स्क्रैप करना पड़ता है, उसको क्यूरेट क्यूरेट करना पड़ता है। फिर तो इसमें हमें क्या करना है? कठिन स्थूल वृतोष्ठा नाम दीर्यमाणम पुनः पुनः। तो आपके पास स्थूल वृत्त, दूसरा दीर्यमाण पुनः पुनः, कठिन उत्सन मासांश्च लेखन लेखनेन आचरेद विषक। कि भाई इसमें हमें क्या करना है? लेखन कराना है। ठीक है, फिर आइए आगे। भाई सम्यक लेखन किसको बोलते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। समम लिखेत सुलिखितम लिखेन निरवशेषता वर्तमानम तु प्रमाणेन समम शस्त्रेण निर्लिखेत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सम्यक लेखन है। सम्यक लेखन बोला कैसा होगा इसको? कि भाई यहाँ लिखा होगा सुलिखित या अधिक लेखन करे, कुछ नहीं है। वर्तमान प्रमाण सम। ठीक है, ये वर्तमान, कि भाई आंखों की बर्तम जो होती है इसके प्रमाण के सम, इसके जैसा हमारा कलर हो जाना चाहिए, इतना लेखन करना है। जो बर्तम को उल्टा करे तो जो हमारा कलर होता है ऐसा कलर हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है? जब आपने लेखन कर दिया वर्तमानम तु प्रमाणम समम शस्त्रेण, भाई इसके बाद वर्तमान बर्तम जो है इसके समान प्रमाण का आपने लेखन करके क्षोम प्लोत पिचुस इनसे युक्त आपने सारे के सारे द्रव्य ऊपर लगाने हैं। ठीक है, फिर आइए आगे, अ, अगला आता है हमारा ऐषण कर्म। फोटो टेडी आ गई है ना, चलो कोई नहीं। लेखन कर्म, लेखन सॉरी ऐषण कर्म। ऐषण कर्म कहाँ करेंगे? नाड़ी व्रणों में करेंगे। ठीक है, ऐषण कर्म क्या होता है दोस्तों? आपको पता ही, प्रॉबिंग करना है ना, कॉपर प्रॉब जैसे होती है हमारे पास। ठीक है, तो ऐषण कर्म कहाँ पे करने को बोल रखा है? जहां पे भाई नाड़ी व्रण है ना, हम करते हैं फिस्टुलाज में, करते हैं साइनसिस में हम डालते हैं। फिर दूसरे नंबर पे शल्य गर्भ, जिसमें हमारे अंदर शल्य फंसा हो, जिसको पर्णश शल्य भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा भाई उन्मार्ज्य उत्संगिना, कि भाई उन्मार्गी और उत्संगी, और क्रीर पाल अंगुली एव,
तो सबसे पहला आपको पता क्या चला, क्रीर बाल उंगली का प्रयोग किसमें करने को बोल रखा है, नाड़ी व्रणों में, जो शल्य जिसमें है अंदर फंसा हुआ पर शल्य है, शल्य गर्भ मतलब अंदर शल्य है फंसा हुआ कोई। फिर तीसरा नंबर उन्मार्गी व्रणों में। ले किसका, क्रीर बाल उंगली का। अब मैं इसको आगे मैं एक और मार्क कराऊंगा कि भाई कहाँ पे हमें और कौन से प्रयोग करने हैं। देखो, नेत्रवर्तम गुदाभ्याम, नेत्रवर्तम गुद में नाड़ियों और वक्त्रा स शोणिता, कि भाई जिसमें रक्त युक्त जो नाड़ियां होंगी, जिसमें मुंह नहीं है, ठीक है, छोटे मुंह वाले, या ना मुंह ही नहीं है जिनका, चुचू उप, ठीक है भाई, चुचू का, उपादिका का, और करीर, ठीक है। तो इसको कैसे याद करना है, चुप करो, ठीक है। अगर आंखों की बात करते हो, ठीक है, गुदा की बात करते तो चुप करो, ठीक है। तो नेत्रवर्तम, गुदा, इन पे अगर करना है तो क्या करो, चुप करो, चुप करो। च से चुचुक, प से उपोदिका या पोई, और करो से करीर। और क्रीर बाल उंगली तो हमें पता है, क्रीर बाल उंगली का प्रयोग किसमें करना है, जो सामान्य नाड़ी व्रण है, जिसमें शल्य गर्भ है, जिसमें उन्मार्गी व्रण है, ठीक है। फिर आइए अगला, आहरण। आहरण क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करना, मतलब जैसे दांतों को पकड़ के हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करना। अब किसका करेंगे भाई, आइए जरा, संवृत असंवृतेषु व्रणेषु मतिमान विषय यथोक्त आहरेद शल्यम प्राप्तो दृढ़म लक्षणम, कि भाई संवृत हो, संवृत मतलब मुंह बंद है जिसका, या मुंह खुला है, असंवृत मतलब जिसका मुंह ही बड़ा खुला है, ठीक है। संवृत, असंवृत, संवृत का उल्टा होता है विवृत, वैसे यहाँ पे विवृत नहीं लिख रखा, असंवृत लिख रखा है। संवृत का मतलब होता है कि मुंह बंद है, संवृत, ठीक है, विवृत का मतलब मुंह खुला है। तो बोले संवृत असंवृत एषु व्रणेषु, कि जिसमें कोई चीज फंसी हुई है अंदर, तो हम पकड़ के बाहर निकालेंगे ना उसको, तो उसका क्या करेंगे, हम आहरण करेंगे। फिर आइए अगला, वेदन। वेदन क्या चीज होती है, देखो, छेदन का मतलब क्या होता है, एक्सीजन, मैंने बोला काट के अलग कर देना। किसको करेंगे, जो सड़ सुड़ गया पार्ट उसी को काट के अलग करेंगे। अच्छा, भेदन, भेदन क्या होता है, इंसीजन देना। इंसीजन किसको देंगे बेटा, हम जहां पे पस पड़ गई है, अंताप हुए जिसमें होगा। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका जो है दारण। दारण किसमें करेंगे, जो डरपोक डरपोक है उनमें हम वो नहीं कर सकते क्या, जो है भेदन नहीं कर सकते हैं। जैसे डरपोक डरपोक जो है, गर्भिणी जो शिताम है, ठीक है, मर्म के ऊपर, प्रदेश के ऊपर अगर कोई है, तो हम दारण द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। दारण द्रव्यों का लेप करके ऊपर रख देंगे, फिर उसके बाद पीड़न करवा देंगे। उन्हीं द्रव्यों को अगर लेप हम सूखने देंगे, और तो पीड़न भी कर देगा वो, ठीक है। लेकिन वेदन जो है, वेदन का मतलब होता है जैसे सुई चुभोते हैं हम, है ना, जैसे कैनुला डालते हैं, दैट इज वेदन टेक्निक, ठीक है। तो आइए जरा, वेदन के लिए क्या बोल रखा है, रोगे वेदन साध्य तू यथ उद्देश्यम प्रमाणता शस्त्र शस्त्रम निदध्या दोषम च श्रावेत कीर्तितम, तथा कि बोले जो वेद्य रोग हैं उनके भाई देखते हुए हमें शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। वेद्य रोग कौन कौन से हैं बेटा, जैसे हमारा जलोदर है, ये वेद्य रोग है। जैसे हमारा जो हम ये करते भी हैं, हाइड्रोसील है, ये भेद्य रोग है। जैसे हमारा ल्यूरल इफ्यूजन है, ये भेद्य रोग है, क्योंकि इसमें हम आपको पता ही है, ड्रेनेज करते हैं, आप सबने किया होगा, ठीक है। फ्रैकोसेंटेसिस की होगी, पैरासेंटेसिस की होगी आप लोगों ने। आइए जरा अब आगे, सीवन कर्म। सीवन कर्म कहाँ करेंगे, मैंने आपको क्या बोला कि भाई जहां पे सूचर कहाँ करते हैं, जहां पे दो बूंद मार जिसमें डिफरेंस बहुत है, तो सीवन कहाँ पे करेंगे, अपाक उपद्रुता च, ये च, कि भाई जिसमें पाक जन्य उपद्रव नहीं हो, अपाक उपद्रुता ये च, मांसस्था विपरीताश्च ये, कि जो विपरीत होगा मांस, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, सीवन। तो हमें पता ही है ना, सीवन कहाँ करते हैं हम, जहाँ पे वूंड मार्जिन बहुत दूर हैं, हमें सूचर करना पड़ता है, वहां पे कोई और इन्फेक्टिव पैथोलॉजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर भाई कितने आवर्स के बाद भाई हम सूचर नहीं करते हैं, अगर प्राइमरली भी किसी को चोट लगी हो, तो कुछ होते हैं आवर्स के, नहीं होते हैं। चलिए इसको पढ़ना, आप भी 6 एहसास में आवर्स। लिखा हुआ है, कितने आवर्स, 6। कौन बोलिए, पल्लू, अच्छा, ठीक है, जी। ठीक है, ठीक है। 6 आवर्स तक हम करते हैं, नहीं तो फिर उसको सेकेंडरी हीलिंग से भरने देते हैं हम। चलिए ऐसा आगे है ये, सीवन कर्म हमें पता चल गया कि भाई जिसमें पाक नहीं हुआ, और जो विपरीत है, ठीक है। आइए जरा अब आगे,
पीड़न कर्म, पीड़न कर्म कहाँ करेंगे? पीड़न का मतलब होता है कि पस को निकालने का काम। ठीक है। अब कहाँ पे पस को निकालने की कोशिश करेंगे हम? भाई हम पूरे के पूरे इंसिजन नहीं देंगे, हम हल्के हल्के हाथों से, उंगलियों से पीड़न करेंगे, या फिर पीड़न द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। पीड़न द्रव्य कौन से होते हैं? जो पिछले पिछले द्रव्य होते हैं। ठीक है। आइए जरा किसको बोल रखा है इन्होंने पीड़न कर्म करने के लिए? वो है पूय गर्भे गर्भा अणु द्वारेन, कि जिसमें अंदर तो पस है लेकिन मुंह छोटा है। ठीक है, वहीं पे पीड़न करना पड़ेगा ना। फिर व्रणान मर्मगतान अपि, जो भाई व्रण जो मर्मगत है वहां पे पीड़न द्रव्यों का प्रयोग करते हुए हमें पीड़न करना है। फिर आइए अगला आपका आता है पीड़न कर्म के बाद अगले क्या बता, शुष्यमाण उपेक्षेत प्रदेहम पीड़नम प्रति। मैंने आपको पहले बता रखा है कि यूजुअली जो हम लेप करते हैं उसको सूखने नहीं देते हैं। हमने लेप के बारे में जब हम सूत्र स्थान 18वें चैप्टर में हमने पढ़ा दोस्तों, तो मैंने आलेप में वहां पे कंडीशंस बताई थी कि भाई आलेप का जो है वो प्रयोग कब नहीं करना है? रात्रि में नहीं करना है। आलेप का दूसरा क्या बता रखा था? आलेप को सूखने नहीं देना है। अगर सूखने एक ही कंडीशन में देना है, कौन सी कंडीशन में? जहां पे हमें पीड़न कर्म करना है। तो यही बता रखा है कि भाई शुष्यमाणु उपेक्षते, कि भाई पीड़न करने के लिए हमें इसको लेप को सूखने देना चाहिए। ठीक है। और कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए हमें? च अभिमुखे अलिपेत दोषा प्रसीचेत, कि इसके मुंह के ऊपर हमें लेप नहीं लगाना है। क्योंकि इससे क्या होगा, मुंह के ऊपर, अगर मुंह मतलब जहां पे एक ओपनिंग पॉइंट है, ठीक है, जो पंक्टम बना होगा या फिर कोई भी ओपनिंग है उस एब्सेस की, तो उसके ऊपर नहीं लगाना है, उसके साइड में लगाना है आपको। ओपनिंग को ओपन रखना है। जब पीड़न करेगा तो वो इकट्ठा होगा, सूखेगा जब, तो वो मतलब हार्डन्ड होता है, वो प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से बस बिना पेन के उसकी खुद ही खुद ब खुद बाहर आ जाती है। नहीं तो यूजुअली हम उंगलियों से पीड़न करें तो पेशेंट को, क्योंकि इंफ्लामेटरी रीजन के ऊपर हम दबाते हैं, जहां पे पस होती है वहां दर्द नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हम पेरिफेरी इंफ्लामेटरी रीजन से करते हैं, क्योंकि डीप सीटेड होता है, तो इसलिए हमें उसको बाहर से दबा के आना चाहिए। आइए जरा अब आगे। अगला आता है शोणित स्थापन। शोणित स्थापन क्या है? अब आपने भाई पीड़न कर्म कर दिया, अब खून निकलना शुरू हो गया। अब देखो पूरा क्रोनोलॉजिकल सिस्टम में लिखा हुआ है ये। अब देखो, तैस्तेर निमित्त बहुधा शोणित प्रसृते वृषम कार्यम यथोक्तम वैद्यन शोणित स्थापना भवेत। उसमें शोणित स्थापन करो, कोई याद करने की चीज नहीं है इसमें। फिर आइए आगे, अंता दोष पुयेषु, ये वाला इसको हमने हाईलाइट करना है। ठीक है, जिसमें भाई अंता पुय होता है। फिर आइए अगला, निर्वापन। निर्वापन क्या है कि भाई अब आपने पस पुस निकाल दी, लेकिन वहां पे हमें दाह भी है, ज्वर भी हो सकता है ना? ज्वर हो सकता है ना, एब्सेस होती है, देखो इनको पता था, इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है। तो देखो, दाह पाक ज्वर बताम, दाह भी है, पाक भी है और ज्वर भी है। ऐसी कंडीशन में हमें प्राणानाम पित्त कोपता रक्तेन च अभिभूता नाम कार्यम निर्वापणम भवेत, वहां पे निर्वापन कार्य करना है। निर्वापन कार्य क्या है? कि भाई ठंडी ठंडी चीजें, जैसे भाई घृत हो गया है ना, शीतल पित्त को शांत करने वाली चीज है। ठीक है। जैसे भाई आपका जल वाली चीजें होगी, कौन सी जल वाली चीजें? ये जो कमल कुमल हैं, चंदन चुंदन आदि चीजें जो हैं, चंदन आदि है ना, तो इन सब का प्रयोग कर सकते हैं हम निर्वापन के लिए, मतलब उसकी शांति के लिए। तो देखो जरा क्या लिख रखा है, युतोक्त शीतल द्रव्य क्षीर पिस्ते घृत आपलुते, कि दूध में पीसकर, घृत में मिलाकर, दहियाद, भाई इसको हमें क्या करना है? इसका लेप करना है। सेकान सुशीतांश अपचारे, तो भाई उसमें लेप करने को बोल रखा है। तो लेप आपको पता चल गया। भाई पिष्ट किससे करने को बोल रखा है? क्षीर पिष्टम, घृत से अपलुप्त करने को। फिर आइए उत्कारिका। उत्कारिका का प्रयोग कहाँ पे करना है? इसको गोला करेंगे हम। व्रणेशु क्षीण मासेशु, जो व्रण क्षीण मास वाला है, तनुस्रावी अपाकीशु, कि भाई जो क्षीण मास वाले, एक नंबर। दूसरे नंबर पे भाई जहां पे तनुस्राव निकल रहा है। तीसरा नंबर पे अपाकेशु, ना पकने वाले। चौथे नंबर पे तोद काठिन्य पारुष्य शूल बेपथु। ठीक है। ये हमें जो चीजें दिखेंगी, बात अगन वर्गे अम्ल गणे कौकोल्यादि गणम गणे तथा, कि भाई बात वर्ग वाले, आम्ल गण वाले, ये काकोले आदि वर्ग जो है, इन सबसे स्नेहिकेशु जो बीजेशु उत्कारिकाम शुभाम, कि इन सबसे युक्त उत्कारिका का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो उत्कारिका का प्रयोग कहाँ पे करना है? जो क्षीण मास वाले हैं, और जहां पे तनुस्राव हो रहा है, और जो बिना पाक वाले हैं। फिर आइए अगला आपका आता है
तेषां च स्वेदनम, इसी का आगे, तेषां च स्वेदनम कार्यम स्थिराणाम वेदनवताम दुर्गंधानाम क्लेदवताम पिच्छिदानाम विशेषता, भाई कुछ नहीं है। इसके बाद अगला आता है आपका क्षाय। क्षाय का प्रयोग कहाँ पे करने को बोल रखा है दोस्तों? क्षाय शोधन कार्यम शोधने, कुछ नहीं है। क्षाय का प्रयोग अंतः शल्य अणुमुखान, इसको गोला कर लेना। अंतःपुय, अणु द्वार जो था वो, उसमें क्या करेंगे हम? पीड़न करेंगे। अंतःशल्य अणुमुख जो है उसमें हम गंभीरान मां संश्रिता नाम, कि भाई अगर किसी का अंतःशल्य है, उसका अणुमुख है, फिर गंभीर मतलब डीप सीटेड है, और मांस में स्थित है, तो उसमें हमें भाई किसका प्रयोग करने को बोल रखा है? शोधने क्षाय। कौन से क्षायों का प्रयोग करने को बोल रखा है? शोधन क्षायों का। फिर बर्ती और कलक का, ये बर्ती और कलक जो है ये क्या किसमें प्रयोग करेंगे? इसको गोला कर लेना। शोधन द्रव्यान युक्तम बर्ती स्थान यथाक्रमम पूती मास प्रतिशन्ना महादोषांश शोधित। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि भाई नॉर्मल है अंताशल्य वाला ये सारा सिस्टम, तो इसमें हम क्या करेंगे? अंताशल्य अणुमुख में हमें शोधन क्षायों का प्रयोग करना है। भर्ती और कलक का प्रयोग किसमें करना है? जो हाँ महादोष है, अंदर बड़ा दोष सिटेड है। फिर आइए, सर्पी तेल और रसक्रिया। बोला यही द्रव्य जो भाई शोधन क्षाय वाले हैं, ठीक है, उन्हीं के कलक के द्वारा व्रणों का शोधन करना चाहिए। पित्त से दूषित गहरे दाह पाक से पीड़ित शोधन के लिए किसका कलक करने को बोल रखा है? इसको कल की कृता यथा लाभम वर्ती कल प्रोदिता पित्त प्रदूषण गंभीरन दाह पाक कार्पासी फल मिश्रण, इसको गोला कर लेना। ये कौन सी कंडीशन में है? पित्त वाली कंडीशन में है। फिर उत्सन मास मासान स्निग्धान अल्पस्रावान व्रण तथा सर्षप स्नेह युक्त धीमान तेलेन शोधित, कि भाई जहां पे उत्सन मास है, अल्पस्राव है, ठीक है, उसमें किससे करने को बोल रखा है? सरसों के तेल से। फिर आइए आगे, उसके बाद रस क्रिया करने को बोल दिया, ठीक है। व्रणान स्थिराणाम कुरियाद द्रव्य रुद्दीरित क्षाय विधि कृत्य, कुछ नहीं है। सूराष्ट्राज मतलब कुछ नहीं है ये वाला। फिर आइए आगे आपका अवचूरण। भाई अवचूरण कहाँ पे करेंगे? जहां पे भाई कफ वाली कंडीशन दिखेगी, या ठीक है जहां पे हम कफ क्लेद ऐसी कंडीशन दिखेगी ना। देखो मेद जुष्टान, ठीक है, मेद से युक्त अगंभीरान, अगंभीरान मतलब जो डीप पे नहीं है, दुर्गंधाश चूर्ण शोधने, उसके ऊपर हम चूर्ण कर देंगे, ठीक है। और देखो उपचारित विषय प्राज्ञा सलक्षणे शोधन बरतीजे, ठीक है, कि भाई हमें क्या करने को बोल रखा है? शोधन बरती की औषधियों के चिकने चूर्ण से करें, इन सब का भी करने को बोल रखा है। शुद्ध व्रणों में रोपण क्षाय का प्रयोग हितकारी है। जो शुद्ध हो गया, पहला तो शोधन क्षाय का प्रयोग करेंगे ना, कि भाई कहीं पे भी स्लफ वाला एरिया है तो भाई स्लफ ठीक हो जाए। दूसरा नंबर पे हम दोस्तों क्या करेंगे? अच्छा, ठीक है। तो भाई ये जो हमारा है जो रोपण क्षाय का प्रयोग है वो किसमें करेंगे? पहले शोधन है, उसके बाद रोपण पे आएंगे। फिर आइए, अवेदना नाम शुद्धा नाम गंभीरा नाम तथा च हिता रोपण, इन सब में रोपण वर्तियों का प्रयोग करो। फिर दुर्गंधित मांस से रहित मांस स्थानों पे पर भी ना भरने वाले में भाई रोपण को किसके साथ करना है? मधु मिश्रित तिल कलक का प्रयोग करने को बोल रखा है, इसको गोला कर लेना। फिर आगे, तिल कलक मधु उष्ण स्निग्ध होने से बात का नाशन करता है, इसको गोला कर लेना, पहला नंबर पॉइंट है, ठीक है। फिर कौन कौन से तीन गुणों से? मधुर उष्ण और स्निग्ध होने से ये बात का नाश कर रहा है। क्षाय मधुर और तिक्त होने से कौन से दोष का नाश करेगा? पित्त का। और उष्ण क्षाय और तिक्त होने से कफ हर है, तो इसको गोला कर लेना। तिल कलक का इन्होंने बात पित्त कफ के अकॉर्डिंग इन्होंने डिवीजन किया है, कि भाई बात की शांति किसकी वजह से कर रहा है? मधुर उष्ण और स्निग्ध होने से। पित्त की शांति मधुर तिक्त क्षाय से, कफ की शांति उष्ण तिक्त क्षाय की वजह से करता है ये तिलकल्क। फिर अगला आता है आपका निम्ब पत्र मधुनाम तु युक्ता संशोधनम स्मृता, इसको गोला कर लेना। कि भाई क्या करने को बोल रखा है इन्होंने? कि भाई तिल कलक निम्ब पत्र जो है, अगर भाई मधु के साथ मिलकर तिल कलक के साथ व्रण शोधन करता है, एक नंबर। और व्रण रोपण कौन करता है? अगर भाई तिल कलक की जगह मैंने क्या डाल दिया, उसकी जगह घी, ठीक है, तो ये क्या करेगा? रोपण, ठीक है। कहने का मतलब
कहने का मतलब नींब पत्र प्लस मधु प्लस तिल कलक। जहां पे तिल कलक आ गया वो क्या करेगा दोस्तों? शोधन। ठीक है। अगर यही चीजें मधु प्लस इसके घृत आ जाएगा तो ये क्या करेगा? रोपण। क्लियर है ये? ठीक है। आइए जरा अब आगे। ये मैंने यूज किया था अपने ऊपर। ठीक है। ये वाला तिल कलकवत कलकम तू केचित मनीषी नाम सम्यद विदग्धम तिल तिलवत यव कलकम तू, कि वे तिल की तरह जौ का कलक। ये मैंने अपने जब मेरे को एब्सेसिस हुई थी, ठीक है, तो ये मैंने इसका प्रयोग किया था। पूरी की पूरी पस को बाहर निकाल देता था ये। ठीक है। फिर आइए आगे। यब कलक पके हुए व्रणों को फोड़ता है, फूटे हुए व्रणों का शोधन और रोपण करता है। देखो जो पके हुए हैं उनको फोड़ता है। जो मेरे तो मतलब मल्टीपल फॉलिकुलाइटिस होती थी मुझे, मतलब बंचिस में, मतलब अराउंड 20-25 फॉलिकल, हेयर फॉलिकल्स जो हैं उन सब में ही पस गिर जाएगी, तो इकट्ठे ही मतलब पेरीफेरी पूरा एक रिंग बना लेते थे वो। तो मैं मतलब वो इन्फ्लामेटरी स्टेट के बाद मैंने इसको लगाना शुरू करता था, मतलब ये तो लेटर ऑन शुरू किया था, लेकिन हाँ ये था कि भाई मुझे बिना पीड़न के मेरे पस पुस सारी बाहर निकल जाती थी। ठीक है। पित्त रक्त और विष से उत्पन्न और आगंतुक एवं गहरे व्रणों का रोपण रोपणी द्रव्यों से सिद्ध दुग्ध के साथ द्वारा निकाले गए घृत से करें। ठीक है, कि भाई इसका पित्त रक्त और विष में, इसमें रोपणी द्रव्यों का प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर आइए। बुद्धिमान वैद्य को कफ वात से आक्रांत व्रणों का रोपणी द्रव्यों से सिद्ध तेल से करना चाहिए। फिर भाई जो ये सारे के सारे व्रणों में रस क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, कुछ नहीं है, व्रण रोपण के लिए हरिद्रा और बारिद्रा से युक्त रस क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। फिर नेक्स्ट उस पे आते हैं जरा। शोधनो रोपणेश विधि और आयम प्रकीर्तता सर्व प्राणानाम सामान्य उक्ता दोष विशेषता। बोला जो ये शोधन और रोपण की ये जो सारी की सारी क्रिया बताई है, ये सारे व्रणों में इसको मतलब एक जैसा प्रयोग कर सकते हैं, कि शोधन का भी प्रयोग कर सकते हैं, रोपण का भी प्रयोग कर सकते हैं। जस्ट ठीक है। आइए जरा अब आगे। अभी यहां से जो चलता है दोस्तों, ये सप्त क्षाय गणों का है। बोला कि शास्त्र में प्रसिद्ध आरोग्य प्रदान करने वाली इस शोधन विधि का प्रयोग मंत्र की भांति बिना किसी विचार के करना चाहिए। जिन औषधियों का कथन मैंने कहा है, क्षाय, बरती, ये शुरुआत से हमने की है, कल्क, सर्पी, तेल, रसक्रिया और चूर्ण का योग। ठीक है, चूर्ण का हमने प्रयोग किया था ना, जो हमने पीछे पढ़ा था अभी। ठीक है। तो ये इन सब का प्रयोग, इनको क्या बोलते हैं? सप्त क्षाय। इनको क्या बोलते हैं? सप्त क्षाय। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि भाई सप्त क्षाय गण, इनको सप्त क्षाय गण भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये सप्त क्षाय गण ये हैं। क्लियर है? कौन कौन से? क्षाय, बर्ती, कल्क, जो हमने शुरुआत से पीछे से अगर आप देखोगे ना, यहां से हमने पढ़ना शुरू किया, ये यहां से देखो। श्लोक नंबर 54 से क्षाय है, दूसरे नंबर बर्ती, तीसरे नंबर पे कल्क। महादोष होगा तो हम कल्क का प्रयोग करेंगे। क्षाय का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जहां पे अंता शल्य शुल्य होगा। फिर हमने सर्पी तेल रस क्रिया का प्रयोग को पढ़ा। सर्पी का प्रयोग कौन से घृत का, कारपासी वाले का प्रयोग करने को बोल रखा है भाई। उत्सन मास में कौन से तेल का प्रयोग करने को बोल रखा है? सरसप तेल वाले का प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर रसक्रिया का वर्णन है। रसक्रिया के बाद फिर हमने चूर्ण का वर्णन पढ़ा, जहां पे मेद युष्ट है, जो कफ वाली स्थिति होती है, दुर्गंधित, जिसमें स्मेल आ रही है उसमें। फिर आइए आगे। सप्त क्षय कल्पनाओं के बाद धूपन द्रव्य, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बात आत्मा का नाम उग्र रुझान, कि जिसमें बात जो है, जिसमें रुझा हो रही है। और आगे क्या बता रखा है कि भाई सस्रावान अपी च व्रणान, जिन व्रणों में श्राव हो रहा है, तो और आज भी यूज करते हैं, जहां पे हमारी भाई ज्यादा सिक्रीशंस आती हैं, हम वहां पे धूपन द्रव्यों का करते हैं। किसका? कौन से धूपन द्रव्य बता रखे हैं इन्होंने? कि क्या बोल रखा है? सक्षोम यव सर्पी। बोला जौ भी होना चाहिए, घी भी होना चाहिए। क्षोम मतलब वस्त्र, तो धूमबत्ती बनती तो वस्त्र से ही, आपको बताइए ना।
साफी कपड़ा जो होता है उसी से बनती है धूमबत्ती, है ना, साफी कपड़ा जो होता है। ठीक है। फिर इसको क्या, धूपन अंगेश्च धूपे, तो बोला धूपन द्रव्य जो है वो श्री बेष्टक सर्जरस, वो सारे के सारे कहाँ बता रखे हैं, ये सुश्रुत सूत्र स्थान 5वें चैप्टर में। ठीक है, जो बता रखे हैं उन्हीं द्रव्यों से इन्होंने बोला कि धूपन, रक्षोगन धूप बता रखा है ना, उन्हीं का प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर आइए आगे, उत्सादन। उत्साधन क्या है, किसका उत्साधन, कौन से व्रणों को उत्साधन करेंगे बेटा, उत्साधन मतलब ऊपर उठाएंगे, किनकी हम चाहते हैं कि भाई ग्रेजुलेशन फास्ट हो, वो कौन से द्रव्य होंगे, वो होंगे सॉरी, जो कौन से व्रण होंगे जो नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है, जो जहां पे भाई ब्लड सप्लाई उतनी अच्छी नहीं आ रही है, जहां पे स्निग्धता उतनी नहीं बन रही है, तो क्या लिख रखा है इन्होंने, परिशुष्क अल्पमासानाम गंभीराणाम तथैव च, बोला डीप हो गया जो बूंद, मतलब अंदर खड्डा पड़ गया, जैसे बेड सोर्स है। ठीक है, परिशुष्क अल्पमासा नाम, भाई वहां पे अल्पमास भी है, शुष्क भी, ड्राई भी हो गया है वो। ठीक है, आपको देखे होंगे बेड सोर्स, आपने देखे होंगे। गंभीरा नाम तथा कुरियाद उत्सन आदिनी सर्पिशी, सर्शिप सर्पिशी लेपनानी, कि वहां पे घी का लेप करने को बोल रखा है। मासाशिनाम च मासिनाम बक्षेद विविध नरा विशुष्क मनस्य मासम मासेन मासेन वर्धते, बोला जो नॉन वेजिटेरियन खाने वाले हैं उनको मांस का सेवन करना चाहिए, क्योंकि मांस खाने से मांस का वर्धन होगा, तो वो व्रण भर सकता है। ठीक है। फिर आइए अवसादन। अवसादन किसका करेंगे, जो भाई ओवर ग्रेनुलेटेड एरिया हो गया, ग्रेनुलेशन ज्यादा बढ़ गई है, तो उत्सन्न मृदु मासा, कठिन नहीं, उत्सन कठिन होगा, उत्सन और हार्ड है वो, तो उस पर क्षार लगेगा बेटा। जैसे हमारे कॉर्न्स है, जैसे हमारे कॉर्न्स है, जैसे हमारी क्लोसिटीज है, यहाँ पे क्या है, उत्सन कठिन, मतलब उठी तो है लेकिन हार्ड एंड है, तो यहाँ पे आप अवसादन कर्म नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, उत्सन कठिन में क्षार कर्म, हम आगे पढ़ेंगे, आएगा टॉपिक ये भी। ठीक है, उत्सन मृदु मासा नाम, भाई उठे हुए हैं और मृदु मास हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, अवसादन करेंगे। भाई किस किन द्रव्यों के साथ अवसादन करेंगे, मधु मधु के साथ मिलाकर करेंगे। फिर आइए मृदु कर्म। मृदु कर्म किसका करेंगे, कठिना नाम मासा नाम दुष्टा नाम मात्रा अश्विना मृदु कृत्वा, की कठिन मासों में हमें क्या 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 करना है, मृदु करना है। शोणितम च अपि मोक्षेत, रक्त का मोक्षण करना है। बात अग्नोशन से युक्तान स्नेहान सेकांश कारेत, कि भाई बात अग्नोषण से युक्त, भाई बात अग्नोशन से युक्तान स्नेह और सेक का प्रयोग करना है। तो हमें मृदु कर्म किसका करना है बेटा, जो कठिन मास है, लेकिन उत्सन कठिन मास में हमें क्या करना है, क्षार कर्म, आएगा भी आएगा, ये आने वाला है, बस एक क्षार कर्म सामने ही है अभी। फिर देखो आगे दारुण कर्म। अब ये दारुण कर्म है, दारुण, मृदु का उल्टा क्या होगा, दारुण। भाई दारुण कर्म किसमें करेंगे, मृदुत्वम आशुरोहम च गाढ़ो। ठीक है, बोला कि भाई मृदुत्वम आशुरोह, कि भाई ये क्या करता है, एक तो मृदुता लेकर था, आशुरोह मतलब जल्दी भरता है, गाढ़ो बंधा करोती ही, हमें कैसा बंध बांधना है वहां पे, गाढ़ बंध। फिर आइए व्रणेशु मृदु मासेशु दारुणीकरणम हितम, कि भाई जो व्रण जो है मृदु मांस वाले हैं, यहाँ पे दारुणीकरण करना है। धब प्रियंगु अशोका नाम रोहिण्याश त्वचस तथा, किस किस का प्रयोग करने को बोल रखा है, क्योंकि ये पिछल, ये थोड़े ना हार्डेंड हो जाते हैं। धब का, प्रियंगु का, अशोक का, रोहिणी का, इनकी त्वचा का प्रयोग। साथ में त्रिफला धातकी पुष्परोध सर्जर रसाना रसान समान कृत्वा सूक्ष्माणि चूर्णानि भ्रणम तैरेव चूर्णेत, कि भाई इनमें भाई हमें सूक्ष्म चूर्णों का प्रयोग करना चाहिए, इसको व्रणों पे छिड़कना चाहिए। ये क्या करता है, ये दारुण कर्म का, तो दारुण कर्म करने के लिए हमें कौन सा बंध बांधना है बेटा, गाढ़ बंध, इस चीज को याद रखना। फिर देखो उत्सन मासान कठिनान, आपको मिल गया। उत्सन मास मृदु है तो उसमें हम क्या करेंगे, उत्सन मास है मृदु है तो हम अवसादन करेंगे, उसको नीचे बैठाएंगे। ठीक है, लेकिन उत्सन मास कठिन है तो उसमें हम क्या करेंगे, जहां पे कंडू है, युक्त है, लंबे समय से पैदा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्षार कर्म करेंगे। फिर आइए अग्निकर्म। अग्निकर्म कहाँ करते हैं बेटा, जहां पे भी हमारी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, जहां पे भी हमारी सील करनी है हमें कोई चीज, है ना, भाई मतलब कहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन लेके आनी है। ठीक है, तो देखो श्राव तो, ठीक है, स्रब तो, फिर आशम भवान मूत्रम ये च अन्य रक्त वाहिना, कि भाई अशमरी जन्य या रक्त बहाने वाले अन्य जो भी व्रण हैं उन सब में। फिर
ये बड़ा इंपॉर्टेंट, निशेष छिन्न संदिश, संदिश्च, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, जहां पे हमारी क्या हुआ भाई, निशेष भाई, हमारी संधियां वाले जो पार्ट है जो कट गया है, लेकिन वहां से ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पे व्रणों के ऊपर क्या करना है, अग्निकर्म करना है। तो अग्निकर्म किसमें करेंगे, जो श्राव हो रहा है, मूत्र श्राव हो रहा है, अश्विनी जन्य से हो रहा है, या फिर रक्त का श्राव हो रहा है, आज भी कॉटरी का यूज करते हैं, कॉक को यूज करते हैं हम। फिर आइए अगला, कृष्ण कर्म। कृष्ण कर्म क्या है, अब आपका वुंड हीलिंग का यहाँ पे हमारा अग्निकर्म तक होगी कहानी। अब हम क्या करेंगे कि भाई उसकी कलरेशन भी तो होनी चाहिए उस वुंड की, कि भाई उसमें यूजुअली क्या होता है, हमारा जब ग्रेनुलेशन आता है तो हमारे कौन सा कलर आता है, पिंकिश कलर आता है। पिंकिश कलर के बाद हमें कौन सा कलर चाहिए वहां पे, हमें चाहिए ब्लैकिश कलर। तो कृष्णीकरण के लिए कौन सा द्रव्य का प्रयोग करते हैं, देखो, दूरुड़त्वातु शुक्ला नाम कृष्ण कर्मम हितम, भाई शुक्ल वाले में हमें कैसा करना है, कृष्ण कर्म हितकारी है। भलातकान बासेतु क्षीरम प्रांग मूत्र भावितान, की भलातक का प्रयोग करना है, किसके साथ, मूत्र के साथ भावित करके। ठीक है, इसको गोला कर लेना है। ठीक है, तो फिर आगे, तत्तो द्विधा छेदित्वा लोहे कुंभे निधापेत। अब इसके बाद इसको निकाल के किसमें डाल देना है, लोह के कुंभ में। इसकी कहानी ये लिख रखी कि बलात्तक के, मैं आपको बताता हूँ भाई, पहले सप्ताह गोमूत्र में रखें बलात्तक को, फिर दूध में 7 दिन रखें। ठीक है, तो पहले गोमूत्र में रखो, फिर प्रांग मूत्र भावितान, पहले मतलब डालना उसको क्षीर में है, लेकिन पहले किससे भावना देनी है उसको, मूत्र की। ठीक है, मूत्र की भावना दे के फिर अगला, भाई उसको क्या करने को बोल रखा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर उसमें किसमें डाल दिया, लोहे कुंभे निधापेत, उसको लोह के कुंभ में डाल दिया। कुंभे अन्य अस्मिन निखाते तु कुंभम अथम योजेत, कि भाई हमें इसके बाद पश्चात भूमि में गड़े हुए एक दूसरे गड्ढे के मुख पर इसको रख देना है। फिर यहाँ पे भलातक तेल निकालने की विधि बता रखी है। ठीक है, ये भुलातक तेल निकालने की विधि है। मुखो मुखेन संधाय गोमे दाहेत, या स्नेह चबेत तस्माद ग्राह्येत शनैर भिषक, बोलो जो स्नेह निकलेगा उसको निकाल दे भिषक। तो ये कौन सा है, भलातक तेल निर्माण विधि है। ठीक है, बलातक तेल निर्माण विधि का वर्णन कर रखा है। तो यहाँ पे बलातक तेल निकल आया, इन्होंने क्या बोल रखा है कि भाई एक घड़े के मुख पे ऊपर आपने बलातक रख दिया। पहले करना क्या है आपको, भाई बलातक को पहले मूत्र में भावित करना है, फिर क्षीर में भावित करना है, 7 7 दिन। अंबिकादास शास्त्री ने लिखी है, सुश्रुत ने नहीं लिख रखा सप्तरात्रि वाला। ठीक है, फिर उसके बाद भावित करने के बाद उसको 2 टुकड़ों में काट दो, फिर उस बलातक को आप एक घड़े के मुख के ऊपर रख दो। ठीक है, एक घड़ा जमीन के अंदर होना चाहिए, जिसमें हमारा बलातक है वो जमीन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, घड़े में, अब घड़े को दोनों को मुंह आपस में अटैच कर दो, तो अब क्या हुआ, बलातक वो आ गया सेंट्रल पॉइंट पे, जाली होगी ना बीच में, दोनों घड़ों के मुंह के ऊपर जाली रख देंगे। अब ऊपर वाला घड़ा जो है उसके आसपास उपले लगा देंगे, आग लगा देंगे, नीचे वाला जो घड़ा वो जमीन के अंदर दबा रहने देंगे। ठीक है, अब क्या होगा भाई, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होने से क्या होगा, वो बलातक का जो स्नेह है वो पार्ट निकलना शुरू होगा, क्योंकि हमने दूध और मूत्र में भावित कर रखा था। तो बलातक तेल हमारा निर्माण हो गया। जब ये बलातक तेल निर्माण हो गया, इसका प्रयोग करने को बोल रखा है 1 नंबर। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे क्या बता रखा है इन्होंने, भाई कृष्ण कर्म कैसे कर सकते हैं, बोला कि भाई ग्राम्य अनूप शफा नाम दग्धवा सूक्ष्म चूर्णानि कारयेत, कि भाई ग्राम्य और अनूप जानवरों के शफ, शफ किसको बोलते हैं, खुर, इनको जगा जलाकर इनका सूक्ष्म चूर्ण कर लो। तेलेन संश्लिष्ट शुक्लम आलेपेत व्रणम, कि भाई तेल से युक्त करके इसको वहां पे लेप कर देना है। भलातक विदादेन सार स्नेहांतु कारेत ये च कच्चित केचित फल स्नेहा विदानम तेषु, कुछ नहीं है, कि भाई बलातक तेल के समान ही भाई इसको करना है। तो हमें करने को क्या बोल रखा है भाई, पहले नंबर पे हमें क्या करने को बोला दोस्तों, कि भाई भलातक तेल बनाओ। दूसरे नंबर पे ग्राम्य रूप के शफ, शफ मतलब खुर, इनको जलाकर चूर्ण बनाकर इसका भी हमें तेल के साथ मिलाकर वहां पे शुक्ल वाली जगह पे लगाना है, जिसकी वजह से वहां पे कैसा वर्ण हो जाएगा उसका, कृष्णी कर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है पांडुकरण। पांडुकर्म भी वही है, दुरुड़ुत रूढ़त्वातु। ठीक है, जो दुरूढ़ है, कृष्णा नाम पांडु कर्मम हितम भवेत, जो कृष्ण है उसमें पांडु कर्म हितकारी है। पांडु कर्म के लिए हमें कौन सा फल प्रयोग करने को बोल रखा है, रोहिणी फल। क्वेश्चन में पूछा जाता है, किसके क्षीर में हमें रखना है इसको, छागले क्षीरे, बकरी के दूध में, कितनी रात्रि के लिए, सप्तरात्रम।
ठीक है। तो अब ये बता रखा है इन्होंने, रोहिणी, रोहिणी बोलते हैं बबीतक नहीं, हरण को। ठीक है। रोहिणी को 7 दिन तक बकरी के दूध में रखकर उसी दूध से बारीक पीसकर त्वचा के समान बरण करने के लिए इसका प्रयोग करें। जहां पे ज्यादा काला रंग हो गया है किसी का, ये फेस पैक नहीं है, ये किसका है, ये काला रंग वैसा नहीं, काले बंदे यूज करना शुरू कर दें। ये है कृष्ण बलि पांडु कर्म वो व्रणों पे, क्योंकि वो इमीडिएट नियोवास्कुलराइजेशन हुई होती है ना, तो वह उसको चेंज करने के लिए। तो उन्होंने क्या बोल रखा है, रोहिणी फल, और भाई आपका रोहिणी फल को किसके साथ, बकरी के दूध में कितनी रात्रि, 6 रात्रि तक रख के भाई इसी का प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर आइए आगे, कोरे तो ये नवम कपालिका चूर्णम बैदलम सर्जा नाम, इसका भी लेप करने को बोल दिया। फिर कपित की, इसका बकरी के मूत्र से भरकर उसमें भाई काशी से ये सारे के सारे मिलाकर, अर्जुन की छाल मिलाकर जमीन में गाड़ दें, 1 मास से अधिक समय तक व्रणों पर इसका लेप करें। कुछ नहीं है। फिर आइए प्रतिसारण, प्रतिसारण में किसका प्रयोग करने का बोल रखा है, कुकुटांड का। कुकुटांड कपालानी, कि भाई मुर्गे के अंडे का कपाल, कपाल मतलब छिलका जो है, कतकम मधुकम समम, तथा समुद्र मंडूकी मणिचूर्णम च दापेत गुटिका मूत्र पिष्टा स्ता व्रणानाम प्रतिसारणम। इसको गोमूत्र के साथ पीसकर भाई इसको गोली बना लें और इसका प्रतिसारण करें। फिर आइए आगे, हस्ती दंतमस्सी, बताइए जरा किसके लिए करते हैं हस्ती दंतमस्सी, आज भी यूज की जाती है। किसके किसके लिए, भाई वहां पे बाल पैदा करने के लिए, व्रणों के ऊपर बाल पैदा करने के लिए बोला था। ठीक है। हस्ती दंतमस्सी कृत्वा मुख्यम च एव रसांजनम रोमाणी रोमाणी एतेन जायन्ते लेपात पानी तलेशु अपी। बोला कि भाई अगर आप हाथ के तल के ऊपर तो बाल नहीं आते, बोला कि अगर इसका लेप कर देंगे तो पानी तल पे भी बाल आ जाएंगे। किसका, हस्तिदंत मस्सी प्लस रसांजन का। ठीक है। तो हस्तिदंत मस्सी का और रसांजन का एक रोम पैदा करने की टेक्निक है। अब दूसरी आती है, बोला चतुष्पदा नाम, चतुष्पदों का, चतुष्पद मतलब जो 4 पैरों वाले जानवर जो होते हैं, इनका त्वक रोम खुर श्रृंग अस्थि भस्म, इन सबको भाई इनकी सबकी भस्म बना के, कि त्वचा की, रोम की, श्रृंग की, खुर की, अस्थि की, इनकी भस्म बना के, पांचों चीजों की, इनको तिलाक्त चूर्णिता भूमि, कि भाई इनको तेल पुते हुए भाग पर बुरकने से पुनः रोम उत्पन्न हो जाते हैं। फिर और तीसरा कौन सा बता रखा है, काशीस नक्तमाल से पलवांश संहरेत, काशीस और नक्तमाल इनके पीसकर भाई कपित रस पिष्टानी रोम संजननम परम, की ये रोम संजनन करता है। फिर अगला आता है लोम अपहरण, लोम अपहरण के लिए पहले कोई भी ऐसा नहीं था चीज। फिर इन्होंने आगे क्या बता रखा था, जैसे हमें अगर आपको पूछा जाएगा कृष्ण कर्म के लिए कौन सा द्रव्य लेने को बोल रखा है, भल्लातक। भाई पांडु कर्म के लिए कौन सा लेने को बोल रखा है, रोहिणी फल। फिर उसी तरीके से लोम उत्पत्ति के लिए हमें कौन सा द्रव्य लेने को बोल रखा है, लोम उत्पत्ति के लिए हमें हस्तिदंतमस्सी प्लस रसांजन। दूसरे नंबर पे भाई हमारे पास चतुष्पदों का वो, और साथ में उसके त्वक रोम इन सब का भस्म को तेल करके उसको बुरकने को बोल रखा है। फिर तीसरा नंबर पे करंज और सॉरी काशीस और नक्तमाल वाला। फिर आइए लोम अपहरण, इसके लिए लोम कीर्णे व्रणो यस्तु ना सम्यक उपरोहिता क्षुरा कर्तरी संदशेष, तथा क्षुरा मतलब चाकू से काटो, कर्तरी मतलब कैंची से काटो, और भाई संदस, संदस किसको बोलते हैं, जो प्लक्कर टाइप होता है संदस, आपको बताइए ना, भाई फोर्सेप, जो प्लक्कर नहीं होता, ठीक है, प्लक्कर टाइप से। ठीक है। तो इनसे रोम अपहरण करना है। दूसरा रोम अपहरण करने का एक और यहाँ पे बता रखा है लोम शातन के लिए, शंखौ शंख चूर्ण से भागौ द्वयो हरितालम च भागिकम। बोला 2 भाग शंख चूर्ण लेना है, एक भाग हड़ताल लेनी है। शुक्त से सह पिष्टेन, बोला शुक्त के साथ, शुक्त बोलते हैं खट्टी चीजें जी हाँ भाई, नींबू रस सह रखे होता, हाँ ठीक है, नींबू का क्या बोलते हैं उसको, जो रस जैसा रखा होता है। ठीक है। तो उसके शुक्तेन सह पिष्टानी, इसको शुक्त के साथ पिष्ट करके इसका लोम साधन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। फिर आगे, तैलम बलातकस्य याथ स्नुहि क्षीरम तथा च प्रगृह्य एकत्र मतिमान रोम शातनम उत्तमम, कि भी बुद्धिमान वैद्य को बलातक के तेल और स्नुहि क्षीर को एकत्र मिलाकर बालों को गिराने का प्रयोग करना चाहिए। इसको हाईलाइट कर लेना, किस किस का, बलातक तेल और स्नुहि क्षीर को। फिर आइए अगला, और कदली और आरलू ये सब, इन सब को मिला मिला के भी भाई
बालों को गिराने के लिए। फिर अगार गोदिका जो है, इसका भी प्रयोग करने को बोल रखा है इसके लिए आपका रोम शासन के लिए। फिर आइए आगे बस्ती कर्म। देखो, पंचकर्म के यहाँ पे स्नेहन भी आ गया, स्वेदन भी आ गया, बमन भी आ गया, विरेचन भी आ गया, बस्ती भी आ गई, उत्तर बस्ती भी आ गई। ठीक है, तो आइए जरा बस्ती कर्म। बस्ती कर्म कहाँ करेंगे दोस्तों? जहाँ पे बात तुष्टि होगी, याद करने की जरूरत ही नहीं। बात दुष्टो व्रण यस्तु रूक्ष अत्यर्थ वेदना, जहाँ पे रूक्ष है, जो अत्यर्थ वेदना हो रही है। अधा काय विशेषण, विशेष करके जो अधा काय में है। उत्तर बस्ती किसमें करेंगे? मूत्राघात, मूत्र दोष हो गया, शुक्र दोष हो गया, अशमरी व्रण हो गया, इसमें हम उत्तर बस्ती का प्रयोग करेंगे, याद करने की जरूरत नहीं। फिर बंद का प्रयोग कहां पे करेंगे? भाई बंदेन व्रणो याति च मार्दवम, बंद से व्रणों में एक तो मृदुता रहती है, दूसरा नंबर यस्मात् शुद्धति बंदेन, दूसरा नंबर पे शोधन रहता है, मृदु रहता है, रोहित अपी च निशंक, बढ़िया से रोहण होता है। बंधन करने से ये था ना, मक्खी नहीं बैठती है ऊपर, मक्खी नहीं बैठेंगी तो अपना लार्वा नहीं छोड़ेंगी, लार्वा नहीं छोड़ेंगी तो मैगट पैदा नहीं होंगे, मैगट पैदा नहीं होंगे तो मैगट वैसे होते अच्छे हैं, मतलब जो हमारा भूड कभी भरता नहीं है, वहां पे मैगटोथेरेपी भी की जाती है आज की डेट में, मतलब मैगट्स को डाला जाता है। पर मैगट्स पड़े होते हैं, स्मेल बहुत बुरी और टप 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 टप, लेकिन मैगट्स को जैसे हम निकालते हैं, टार्पिन ऑयल को यूज करते हैं, ठीक है, मैगट्स को निकालने के लिए। तो जैसे ही आप मैगट्स पड़ते हैं, मैगट्स जिस बूंद पे पड़े होंगे, अगर आप मतलब आप उस बूंद को देखेंगे, वहां पे एक रति मात्र भी सलफ नहीं रह जाता, पूरा हेल्दी ग्रेनुलेशन होता, पूरा से लाल चमकता हुआ। ठीक है, हमने तो मैंने तो देख रखे हैं 3-4 पेशेंट, तो वो मतलब उनके एक का पैर जला हुआ था, एक की बाजू जली हुई थी, मतलब ओल्ड एज थी, अकेली रहती थी, तो बड़े दिनों बाद वो मक्खियां मुखियां लपड़ी बैठने। तो फिर वो कोई उनके आसपास वाला गया, तो हमने देखा उसका, जब उसका हटाया तो मैगट्स ऐसे भाग रहे, कोई हजारों की क्वांटिटी में। फिर हमने टार्पिन ऑयल डाला उस पे, स्मेल तो बड़ी गंदी होती है, लेकिन वो डाल के वो सारे भगाए वहां से। और जब उसको बूंद को देखा तो वो इतना हेल्दी था, उसको सिर्फ हमने पिंच ग्राफ्ट रखे थे उसके बाद उसको, क्योंकि एरिया बड़ा था, वो पिंच ग्राफ्ट रखे थे। और वो पेशेंट मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने बाद बढ़िया पूरी ग्रेनुलेशन के साथ पूरी स्किन आ गई थी उसको बराबर, है ना। तो अच्छा चलो आगे आओ, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आइए देखो, पत्रदान। पत्रदान क्या है बेटा? कि जो आज की डेट में आप देखा ना, कोई औषधि लेते हैं, पत्थर के ऊपर, एरंड पत्थर के ऊपर लगा देंगे, है ना, किसी के पत्थर के ऊपर, ये पत्रदान है। देखो किसका प्रयोग कर सकते हैं? हल्दी का पत्ता, है ना, हल्दी दा उसे थोड़ा जिसकी आप वो खाते हैं, बेठा दे पत्थर, है ना, वो पत्ते जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उन्हीं का हम पत्रदान कर सकते हैं ना। ठीक है, भाई एरंड का पत्ता बड़ा होता है, जो बड़े पत्ते हैं, जिनका साइज, लेंथ, विड्थ जो है वो कंपैरेटिवली बड़ी है। देखो जरा पत्रदान किसको करेंगे? स्थिराणाम अल्पमासानाम, कि भाई जो स्थिर है, अल्पमास वाला एरिया है। रोक्ष्य अनुप्रोहताम, फिर जिसमें रुक्षता है, जो रोहण नहीं हो रहा। ठीक है, पत्रदानम भवेत कार्यम यथा दोषम यथा ऋतुम च, कि भाई उसमें पत्र दान करना है यथा दोष और यथा ऋतु। भाई कौन कौन से पत्र प्रयोग करने? एरंड भुर्ज पुतिक हरिद्राणाम च, कि भाई इसका एरंड भुर्ज इन सब का प्रयोग करने को बोल रखा है बातज वाले में। फिर भाई आपका अगला जो आता है, पत्रम अश्वबलम यत काश्मरी पत्रम एव पत्राणि क्षीर वृक्षाणि उदकानि तथैव च, भाई इन सब का दूषित रक्त पित्ताभ्याम, रक्त पित्त वाले व्रणों में इनका प्रयोग करना है। कफज व्रणों में पाठा मूर्बा गुड़ीची, इनका भाई करने को बोल रखा है पत्रदान। ठीक है, और कैसा पत्ता चाहिए? जो पत्ता खुरदरा ना हो, फटा ना हो, ना नया हो, पतला हो, कीड़ों से खाया ना हुआ हो, कोमल हो, उसको ही श्रेष्ठ बोला। मैंने आपको बोला ना, पत्ता जो बड़ा होगा साइज में, मैंने आपको बैठा दे पत्थर दड़े दस से बिल्कुल चिकना चिकना होता है, वो सबको यूज कर सकते हैं। फिर स्नेह औषध सारम च पट्टा, पत्र अंतरीकृत नादेत यतता पत्रम लेप से ऊपर कुछ नहीं है। फिर शीतल उष्णता उत्पन्न करने वाले स्नेह को बचाने के लिए विद्वान वैद्य को लेप के ऊपर कुछ नहीं है। फिर आओ आगे, कृमि अगर मैंने आपको कहानी बताई, और देखो ये मॉडर्न साइंस ने अभी इसको जस्टिफाई किया है कि भाई मक्खियां बोंदियां, भाई लार्वा गिरदा, कने उसने भाई मैग्नेट्स पैदा होंगे। ये 5,000 साल पहले लिखी हुई किताब है। मक्षिका व्रणम आगत्य निक्षिपंती यदा कृमीन, कि मक्खियां बैठ के वहां पे कृमियां छोड़ जाती हैं।
तब उन कृमियों के काटने से व्रण में अत्यंत कष्ट कष्ट देने वाला शोथ उत्पन्न हो जाता है। उसमें तीव्र और विचित्र वेदना और रक्तस्राव होता है। मैंने आपको बोला उसमें सिक्रीशन चलती रहती है। इस अवस्था में भाई सुरसादीगण, आपको पता है ये कृमियागण था, कृमि सूदना था ये, ठीक है। सुरसादीगण की औषधियों का प्रयोग व्रण के धोने भरने के लिए करना है। तो पहले नंबर पे हमें क्या आ गया, सुरसादीगण कृमि उसमें। फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई सप्तपर्ण करंज, ये वाले द्रव्य जो हैं इनका प्रयोग गोमूत्र करके भाई करने को बोल रखा है। फिर मांस के टुकड़े से ढककर कृमियों को व्रण से बाहर निकालना चाहिए। और 20 प्रकार की कृमि जाति का वर्णन उत्तर तंत्र में किया जाएगा। तो कृमियागण में कौन सा गण बता रखा है, सुरसादी गण। फिर आता है ब्रीहण। ब्रीहण किसका करेंगे, जो बड़ा सुकीला, ठीक है, जिसको बड़े लंबे समय से जो डिजीज्ड है, ठीक है, उसको हम ब्रीहण कराएंगे। देखो जरा कहाँ पे ब्रीहण बता रखा है, दीर्घ काल आतुरा नाम तो कृच्छा नाम व्रणशोषी नाम, मिल गया आपको। गृहिणी विधि सर्वम कायाग्नि परिरक्षता। लेकिन किसकी रक्षा करते हुए हमें ब्रीहण कर्म करना है, काया अग्नि की। इंजन ना होए बंदे दी भूखी मरी जाए, है इन्ना घ्यो पियाई ताकि बंदा यूं ठस हो है, ठीक है, वो जिंदा भी रहना चाहिए वो। फिर आइए आ गया विषाग्न। विषाग्न कार्य क्या, कहाँ पे करेंगे, विषजुष्टा, ठीक है। विषजुष्टस्य विज्ञानम विष निश्चयम एवं च चिकित्सितम बक्ष्यामि, कि भाई विष से युक्त के अगर हमें लक्षण दिखे तो विष की परीक्षा और उसकी चिकित्सा कल्प स्थान में हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है शिरोविरेचन। शिरोविरेचन कहाँ करेंगे, कंडू मंता स शोफाश्च ये यत्र ऊपरी व्रणा, जो बोले जहां पे कंडू हो रही है, शोफ हो रही है, वहां पे हम क्या कराएंगे, शिरोविरेचन। फिर आ गया नस्य। क्या आपके पंचकर्म सारे के सारे हैं षष्ठी उपक्रम में, बिल्कुल हैं। बमन विरेचन आपका बस्ती, ठीक है। फिर इसके बाद भाई नस्य, शिरो विरेचन, मतलब रक्तमोक्षण को भी पंचकर्म में किसने माना है, माना किसी ने रक्तमोक्षण को भी पंचकर्म में, सुश्रुत। नहीं। चलो आओ। रुजा बंतो अनिल विष्टा, रुक्षा ये च ऊर्ध्व जत्रुजा, व्रणेशु तेषु कर्तव्यम नस्यम वैद्येन जानता, कि भाई जो रुजावान है, देखो मैं आपको बताता हूँ शिरो विरेचन। दोस्तों जो शब्द शिरो विरेचन है, ये क्या है, ये शोधन के लिए बोला जाता है। शिरो विरेचन जब भी शब्द, अब नॉमेनक्लेचर आप इसको कंफ्यूज मत होना कि शिरो विरेचन नस से दोनों पर्यायवाची हैं तो ये क्यों बोल दिए, नहीं। शिरो विरेचन उन्होंने हर उस कंडीशन में आचार्यों ने लिखा है जिस कंडीशन में उनको वहां पे शोधन कराना था, जहां पे उनको कफ दोष लग रहा है, जहां पे उनको बात दोष लगता है, वहां पे वो नस्य का प्रयोग कराते हैं। जहां पे उनको स्निग्धता लेके आनी है, वहां पे वो नस्य नोमेनक्लेचर करते हैं। ये मेरी फाइंडिंग है कि भाई अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ भी आएगा। देखो यहाँ पे भी क्या लिख रखा है, रुजा बंतो अनिल बिष्टो रूक्षा, मैंने आपको क्या बोला, स्नेहन कराना है उसको, बात दोष है, ठीक है। व्रणेशु तेषु कर्तव्यम नस्यम, वहां पे हमें क्या कराना, नस्य। देखो कंडुमंता सशोभा, ये कंडुमंत किसका लक्षण है, कफ वाला लक्षण है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करने को बोल रखा है, शिरो विरेचन। तो आप समझ गए ना शिरो विरेचन का प्रयोग और इसका कहाँ पे करते हैं। फिर आता है कबल धारण। कबल धारण क्यों कराएंगे भाई, भाई भाई जीवा और दंत के जो मल है इनको निकालने के लिए, कुछ याद करने का नहीं है इसमें। धूम, भाई बताओ धूमपान कौन से रोगों को नष्ट करता है, कौन से दोषों को, बात कफज। तो ये कफ बात जान, ये चरक में हमने सूत्र था पढ़ा हुआ है कि बात कफज रोगों में ही करते हैं ना धूम का प्रयोग। फिर आइए आगे, धूमपान है ये बीड़ी सिगरेट, ठीक है, धूपन नहीं है ये, ठीक है, बीड़ी सिगरेट नहीं, मतलब आयुर्वेदिक धूमपान है। फिर आइए मधुसर्पी। मधुसर्पी किसके लिए प्रयोग होता है, संधानार्थ, इसको हाईलाइट करेंगे। क्षत उष्मणा निग्रहार्थम संधानार्थम तथा च सद्य व्रणेशु क्षौद्र सर्पी विधीयते, कि वे क्षत की ऊष्मा को रोकने के लिए। दूसरा संधानार्थम, संधानार्थ किसका प्रयोग करना है, क्षौद्र सर्पी विधीयते, कि क्षौद्र और सर्पी का प्रयोग करना है, मधु और सर्पी का प्रयोग करना है। फिर आइए आगे, यंत्र। यंत्रों का प्रयोग बेटा कहाँ करेंगे, जो डीप सीटेड हैं, जो हमारे हाथ में नहीं आ रही हैं चीजें, जैसे कोई रिटेन्ड बॉन बॉडी है, हमारी उंगली नहीं पहुंच पाएगी, तो हम पतले टिप वाले मॉस्किटो को अंदर डालेंगे, हम पकड़ पकड़ के बाहर निकालेंगे, वही चीज इन्होंने बोल रखा है। अवगाढ़स्त्व अणुमुखान ये व्रणान शल्य पीड़िता निवृत्त उद्रणाम यंत्रम तेषु विधीयते, वहां पे यंत्रों का प्रयोग करो। आहार का प्रयोग कहाँ बता रखा है, लघु मात्र लघुशेव स्निग्धम उष्णो अग्निदीपना, कि भाई मात्रा में लघु, लघु द्रव्यों से युक्त, भाई स्निग्ध होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए और अग्निदीपन होना चाहिए, ये सारे इनको मतलब कैसा, मात्रा में भी कम,
वैसे भी लघु होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, अग्नि दीपन करने वाला होना चाहिए, ऐसा हार सारे प्राणियों को दो। फिर रक्षा विधान, रक्षा विधान क्या है? निशाचरेभ्यो रक्षयस्तु नित्यम एव क्षत्तातुरा। क्वेश्चन रेफरेंस पूछा गया था बेटा कि डैश, ठीक है, ये रेफरेंस पूछा गया था कि भाई डैश रक्षयस्तु नित्यम एव क्षत्तातुरा निशाचरेभ्यो। ठीक है, निशाचरों से। निशाचर किसको बोलते हैं? निशाचर बोलते हैं बैक्टीरियाज को, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं नेकेड आई से, वायरसेस जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, वो निशाचर इन्होंने बोल दिए कि अंधेरे में ही रहते हैं वो। कहाँ पे रहते हैं हमें नहीं पता। ठीक है, तो मतलब अब तो निशाचर जो है जिनके साथ हो चुका है वो बोलते हैं कि भाई भूत प्रेत भी हैं जी, ओब्वियस है, ये हमारे साथ ये सारी जिंदगियां चल तो रही हैं। ठीक है, तो वो कैसे भी समझ लो आप, लेकिन उनसे बचा के रखना है। ठीक है, मेरा निशाचर से यहाँ पे मतलब है जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देती। फिर ये श्लोक तो आप सबको पता है, क्षण मूलो अष्ट परिग्राही पंच लक्षण लक्षिता षष्ट्या विधान निर्दिष्टा चतुर्भी साधते व्रण। कि भाई व्रण की सिद्धि क्षण मूलो, क्वेश्चन ये पूछा गया था भाई, क्षण मूलों से ये छह मूल कौन से हैं? ये छह मूल हैं वात पित्त कफ रक्त सनिपात और अगंतुज। फिर अष्टपरिग्राही, अष्टपरिग्राही से कौन से हैं? जो आठ स्थान होते हैं, त्वचा मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ मर्म। ठीक है, फिर पंच लक्षण लक्षिता, यहाँ पे पंच लक्षण से क्या है कि उसकी गंध कैसी है, उसका वर्ण कैसा है, उसका स्राव कैसा है ना, ये सारी चीजें जो होती हैं, उसकी वेदना कैसी है, और एक आकृति कैसी है, ये पंच लक्षण है। और सबसे लास्ट में आता है आपका कि भाई चतुर्पाद, चतुष्पाद, चतुर्भी साधते जो है, इसका मतलब है चतुष्पाद। चतुष्पाद हमें पता ही है कौन से हैं, वैद्य वो वाले सारे के सारे, उनको चतुष्पाद बोला जाता है। तो आप ये श्लोक को तोड़ लेंगे आराम से। फिर आइए आगे दोस्तों, इसके बाद यो अल्प औषध कृतो योगो बहु ग्रंथ बयान म्याम द्रव्याणाम तत्समानाम तत्र वापो ना दुष्यति। बोला ग्रंथ के विस्तार से भय से औषध से जिन योगों का वर्णन मैंने किया, उन योगों में तुल्य गुण वाले अन्य द्रव्यों का दोष युक्त नहीं है भाई, अभाव जो है दोष युक्त नहीं है। फिर प्रसंगवश कही हुई कुछ नहीं है, ये सीधा ये आगे आगे अब दो प्रकार के उपद्रव। उपद्रवास्तु द्विविधा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो प्रकार के उपद्रव होते हैं किसके? एक व्रणी के, एक व्रणित के। एक व्रण के उपद्रव, एक व्रणी के उपद्रव, या व्रण से पीड़ित के उपद्रव। मेरी बात समझ रहे हैं? एक व्रण के उपद्रव है, दूसरे व्रण के, व्रण से युक्त जो है। अब भाई देखो जरा उपद्रव कौन से हैं भाई, उनमें गंध आदि पंच व्रण के उपद्रव हैं। ठीक है, व्रण के उपद्रव कौन से हैं भाई? वो है हमारे जो गंध आदि हैं, जो भाई गंध वर्ण, वो जो हमने पंच लक्षण लक्षिता में पढ़े हैं। फिर आइए आगे, ये आते हैं व्रणी के उपद्रव। व्रणी को कौन कौन से? ज्वर हो सकता है, अतिसार हो सकता है, मूर्छा हो सकती है, हिक्का छर्दी और रोचक, श्वास का अविपाक, तृष्णा च व्रणित सेतु। इसको कैसे याद करेंगे? याद करेंगे इसको, जैक्स, है ना, है ना, जैक्स है टीवी में, जे से ज्वर, ए से अतिसार, और भाई आपका अविपाक। पकड़ लेंगे आप, ए से आपको पता चल जाएगा, ए से अतिसार और अविपाक। ठीक है, मेरे को लिखना पड़ेगा क्या? अब कर लेंगे। के से कास, एस से श्वास, ह से हिक्का, टीवी में टी से तृष्णा, वी से क्या था, टीवी में टी से क्या किया था मैंने, मे से मूर्छा। ठीक है, पी से मैंने क्या किया था, बमन, बी से बमन, छर्दी को बमन किया था मैंने, हाँ। जैक्स है टीवी में, तो आपका पकड़ लेंगे कि भाई जे से ज्वर, ठीक है, तो ज्वर, दूसरे नंबर पे अतिसार अरोचक अविपाक, ठीक है, फिर के से कास, एस से श्वास, है से हिक्का, टी से
तृष्णा, ब से बमन, म से मूर्छा। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। ठीक है, ये किसके हैं? व्रणित के उपद्रव है। कितने उपद्रव हैं ये दोस्तों? अकाउंट करेंगे तो ये 10 बनेंगे। ठीक है, ज्वर, अतिसार, अरोचक, अविपाक, फिर कास, श्वास, हिक्का, तृष्णा, बमन, मूर्छा। तो कितने बने ये व्रणित के उपद्रव? 10। व्रण के उपद्रव कितने हैं? 5। व्रणित के उपद्रव कितने हैं? 10। ठीक है, इस तरीके से व्रणों के उपक्रमों का विस्तार से यहाँ पे वर्णन कर दिया। अब इसके बाद सद्य व्रण चिकित्सा अध्याय पे हम कल चलेंगे। तो हम जो करेंगे वो सद्य व्रण चिकित्सा अध्याय करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।